साजन अपने दोस्त उदय के साथ ऑफिस में बैठकर गप्पे मार रहा होता है कि तभी ऑफिस का पियोन बाबूलाल वहां आकर बोलता है। सारे सुनो, कुछ देर में ऑफिस की नई बॉस मिस संजना मैडम आने वाली है, तो अब से कोई भी इधर उधर ना घूमे। चाय दिन में 2 बार मिलेगी, लंच के अलावा कोई 5 मिनट भी एक्स्ट्रा खाता ना दिखे मुझे। ओ बॉस के चमचे, किसने कहा ये सब? यहाँ आकर बड़े रूल सुना रहा है। जा बोल दे बॉस को, साजन अग्रवाल को ये रूल पसंद नहीं आए। तभी पियोन के पीछे से एक आवाज आती है। मैंने बनाए हैं ये रूल, क्यों पसंद नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है? पियोन के सामने से हटते ही कंपनी के बॉस गिरधर लाल सभी के सामने आते हैं और उनके आते ही सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद साजन बोलता है। नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा था कि हाथ चूम लूं जिसने ये रूल बनाए हैं। बस बस मिस्टर साजन, सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरी बेटी अब से ऑफिस संभालेगी और उसको हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसीलिए ये नए रूल सभी को मानने पड़ेंगे। इतना बोलकर बॉस वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं, जिसके बाद साजन अपने दोस्त से कहता है। अबे हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले इस खड़ूस ने खून पिया, अब इसकी बेटी पिएगी। सही कह रहा है भाई। कुछ ही देर में एक हॉट सी लड़की की ऑफिस में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पर वो साजन के पास आकर उससे बोलती है। हेलो, क्या आप मुझे अपने बॉस का कैबिन बता सकते हैं? बॉस से क्यों, हमसे मिलो। वो बुड्ढा क्या संभालेगा इस हुस्न की मलिका को। क्या बोले मिस्टर? जी वो राइट साइड से सीधे चले जाइए, वही है कैबिन। ओह ओके ओके, थैंक यू सो मच। संजना वहाँ से चली जाती है, लेकिन साजन उसके ख्यालों में डूब जाता है। इतने में ही उदय उसको ख्यालों से जगाते हुए कहता है। भाई यही है बॉस की बेटी और हमारी नई मैडम। सच में? वाह यार, अब तो ऑफिस आने में मजा आया करेगा। जब घर पर भाभी से मार खाएगा ना, तब मुझे मजा आएगा। क्या बोला बे? ये बोला कि शाम होने वाली है, घर जाना है ना। मन तो कर रहा है कि मैडम के पास ही रह जाऊं। शाम होने पर साजन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी कामिनी और उसकी सास राम प्यारी बैठी होती हैं। अपने पति को घर में आता देखकर कामिनी बोलती है। आ गए आप, बड़ी देर कर दी। नहीं, मेरा भूत आया है। दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? और ये क्या लगा रखा है, बड़ी देर कर दी? घर ही आ रहा था ना, ऑफिस में बॉस के साथ गुलछर्रे थोड़ी उड़ा रहा था। अरे दामाद जी, काहे इतना बुदबुदा रहे हैं? अरे हमार बिटिया से तनिक प्यार से बात कर लिया करो। एक तो ये मेरी सास राम प्यारी, पता नहीं कब राम को प्यारी होगी। क्या फुसफुसा रहे हो? और मैंने तो ऑफिस को लेकर कुछ बोला ही नहीं, फिर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? साजन पागल है क्या? इसको अगर पता लग गया ना ऑफिस में मैडम आई है, तो रोज ऑफिस आना शुरू कर देगी। फिर फुसफुसा रहे हो? बीवी सामने है, फिर भी खुद से ही बातें करते रहते हो। कमीनी, ओह सॉरी कामिनी, बात को समझा करो। पति जब काम से घर आता है तो उसको चाय, कॉफी या पानी पूछा जाता है, उसका खून नहीं पिया जाता। अच्छा ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की टेबल पर कामिनी साजन से कहती है। अच्छा, आज ऑफिस में क्या क्या हुआ? तुम्हारी सौतन मिली थी, हद करती हो यार। वहाँ काम ही होगा, मुजरा तो होगा नहीं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से भी बोल लिया करो कभी। अरे बिटिया, दामाद जी थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए शायद चिल्ला रहे हैं तेरे ऊपर। हाँ, आप ही तो समझती हो मुझे। जीना हराम करने में आप अपनी बेटी से कम थोड़ी हैं। फिर फुसफुसा रहे हो? यार तुम चैन से खाना खाने दो। अच्छा ठीक है, खा लो। हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन साजन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मैडम के कैबिन के गेट पर खड़ा होकर बोलता है। मे आई कम इन मैडम? ओह मिस्टर साजन, आइए। वो आप न्यू आई हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इतने में वहाँ बाबूलाल आकर कहता है। मे आई कम इन मैडम? अरे हाँ, आइए बाबूलाल जी, क्या हुआ? वो मैडम जी, वो ये पूछने आए थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, चाय, कॉफी? नो बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है मैडम जी, वैसे आप इनका इंट्रोडक्शन मत ही लीजिएगा,
ये इस ऑफिस की बड़ी ही गिरी हुई हस्ती है। बोलिए आप, अब निकलेंगे यहाँ से या आपको सच में लाल करके भेजूं? स्टॉप इट। आप दोनों बहस करना बंद कीजिए और बाबूलाल जी आप जाइए यहाँ से। मैं खुद देख लूंगी साजन कैसा है और कैसा नहीं। बाबूलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना बोलती है, हाँ मिस्टर साजन, तो बताइए अपने बारे में। वो मैडम, मैं आपका आशिक हूँ। सॉरी, आई मैं नौकर हूँ। अरे मतलब मैं बॉस हूँ। आप एम्प्लॉई हैं ना? नहीं, आप बॉस हो, मैं नौकर हूँ। इट्स ओके मिस्टर साजन, जब एक खूबसूरत लड़की आपकी बॉस हो तो ऐसी गलतियाँ होना तो लाजमी है। खूबसूरत के साथ साथ इतनी हॉट एंड सेक्सी भी तो हो मैडम आप। मिस्टर साजन, मेरे सामने होते हुए भी आप खुद से बात कर रहे हैं, क्यों? मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? कौन कमबख्त कहता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो? अरे आपको देखकर तो मुर्दे में भी इंटरेस्ट जाग जाए। वाह मिस्टर साजन, बातें तो खूब बनाते हैं आप। अब जरा काम भी कर लें। जी मैडम, चलता हूँ। साजन कैबिन से बाहर आ जाता है और उसको ऐसे बाहर आता देखकर उदय बोलता है, ओए होए, क्या बात हुई इतनी देर तक मैडम से? मुझे भी बता। क्या होना था? मुझे देखते ही मैडम मेरे ऊपर फ्लैट हो गई। कहने लगी, मिस्टर हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जैसे एम्प्लॉई एक कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आई रियली लाइक यू। चल झूठा कहीं का, एक दिन में मैडम को तेरी काबिलियत दिख गई। मैंने भी यही कहा उनको। फिर मैडम ने कहा कि मिस्टर साजन, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की पहचान उनकी शक्ल से ही हो जाती है। अच्छा, मैडम को तुझ पर इतना भरोसा हो गया? और नहीं तो क्या। अरे साजन अग्रवाल एक हीरा है, हीरा। मैडम एक जौहरी है और हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। साजन अपने दोस्त उदय के आगे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी कामिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, इसलिए ही घर से बड़ी जल्दबाजी में आज बिना खाना लिए ही निकल गए थे, क्योंकि मैडम से जो मिलना था। साजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और फिर कहता है, कमीनी, ओ सॉरी कामिनी, तुम यहाँ? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ आज खाने का डिब्बा घर भूल आए। उसी को देने आई थी, पर अब तुमको खाने की नहीं मार की जरूरत है। नहीं कमीनी, ऐसा नहीं है। मेरा नाम कामिनी है, मैडम का नाम तो गलत नहीं लेते। हाँ, उनका क्यों लोगे? वो तो जौहरी है और तुम हीरा हो, है ना? दोनों पति पत्नी की बहस देखकर उदय आग में घी डालता हुआ बोलता है, अरे भाभी जी, ये तो कह रहा था इतनी हॉट मैडम है कि घर जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, अब आने भी नहीं दूंगी तुमको घर। घर पर तो हमेशा गुस्से से बात करते हो और मैं सोचती थी काम का प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। उदय, तुझे तो साले बाद में बताऊंगा। बेबी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतने में वहाँ पर बाबूलाल भी आ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, अरे मैडम, साजन साहब तो मैडम से बड़ा हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं काश आप हमारी बीवी होती। तुमको ना अब सच में घर आने की जरूरत नहीं है, और आए ना तो तलाक के पेपर मुंह पर मारूंगी। इतना बोलकर कामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद साजन बोलता है, सालो, एक एक को देख लूंगा। मौके का फायदा उठा के आज तुम सबने मेरी बैंड बजवाई है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वहाँ पर संजना आकर कहती है, मिस्टर साजन, आपकी वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब हुआ है, इसीलिए आपको 3-4 दिन की छुट्टी देती हूँ। अपने घर जाइए और अपने मसले सुलझाइए। पर मैडम नहीं। साजन की बात को सुने बिना ही संजना वहाँ से चली जाती है। साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बाबूलाल और उदय उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारा साजन अब ना घर जाने लायक रहता और ना ही ऑफिस आने लायक रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।